हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का विषय तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, आप कहाँ गलती करते हो या आपसे कहाँ गलती हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है मैनिफेस्टेशन के दौरान, कोई टेक्निक्स के दौरान। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ गलती हम करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कौन सी टेक्निक्स किसके साथ करनी चाहिए और कितनी टेक्निक्स एक साथ करनी चाहिए, कौन सी एक साथ नहीं करनी चाहिए, 1 2 3 कितनी भी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं मेरे बारे में। मैं हूँ रक्षा राठौर, एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड काउंसलर। जिस किसी की भी आपको सर्विस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम देखेंगे कि आपको क्या विश पूरी करनी है, कौन सी विश है आपकी। पहले प्लान बना लो कि पहले प्रायोरिटी आप किसे दे रहे हो। अफकोर्स आपको 10-12 विश तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन फिर भी उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो। पहले 5 बनाओ, फिर 2, फिर 1। तो प्रायोरिटी जिस किसी की भी हो उसे पहले आप चूज करो। फिर क्या करना है, उस पर्टिकुलर विश को लेकर आप पहले प्लान बना लो। तो आपको सचमुच क्या चाहिए, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें उसे आप रेडी कर लीजिए। जैसे कि आपको जॉब चाहिए होती है तो आपको इंटरव्यूज कभी देना है, आपको उसके लिए आप एप्लीकेशंस कितने देते हो, सारी चीजें पहले प्रिपेयर कर लीजिए, मानसिक रूप से भी कर लीजिए। फिर क्या करना है, आपको अगर मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसे पाना चाहते हो, तब आपको पहले उस विश को लेकर पॉजिटिव होना होगा। अगर आपको काफी टाइम से ये चीज नहीं मिल रही है, यानी जॉब नहीं मिल रही है, तो आपके मन में क्या होगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यूज भी नहीं हो रहे, या तो इंटरव्यूज में मैं पास नहीं हो रही हूँ। तो ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं वो पहले डिस्कार्ड कीजिए, अपने मन से, अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप कैपेबल नहीं हो, वो निकाल दीजिए। आप कोई अच्छी चीजें याद कीजिए जो आपके साथ अच्छी हुई हो जीवन में, उसे आप याद कीजिए, फिर आप खुश होइएगा। फिर देखो, आप उसके टेक्निक करके देखो, या जो भी आप टेक्निक करते हो वो करके देखो, क्योंकि आपकी अंदर की जो फीलिंग्स होगी वो एकदम खुशी वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना है। कैसे प्रिपेयर होना है? 3 चीजें हैं जिससे आप कोई भी टेक्निक करते हो तो उसके पहले आप अपने आप को रेडी कर लो। वो कैसे रेडी करना है? पहले तो आप अपने आप को क्लींस कर लो कि नेगेटिविटी पहले हटा लो। नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसे हटा लो बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपको क्या होगा कि आपके माइंड में एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा कि आपको चाहिए क्या। आप अपने माइंड को स्टेबल बनाओगे। सेकंड चीज है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। वो आप पहले ही 2-3 दिन से शुरू कर लो। अगर आप रोज करते हो तो बहुत ही अच्छा है, और वो क्या करेगा, आपकी जो भी नेगेटिविटीज है वो हटाएगा। थर्ड है ग्रेटिट्यूड। वो तो करना ही करना है, हर एक इंसान को हर रोज करना है। ग्रेटिट्यूड करने से क्या होता है कि आपकी अंदर की फीलिंग भी बहुत अच्छी वाली होगी और यूनिवर्स आपको मदद करेगा। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसमें आपको मदद करेगा। तो आप ये 3 चीजों से आप अपने आप को क्लियर कीजिएगा, अपने माइंड को स्टेबल कीजिएगा, फिर आप मैनिफेस्टेशन के और बढ़िएगा। कोई भी टेक्निक करिएगा। काफी लोग कहते हैं कि हम 1 साल से करते हैं, 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। तो जानते हैं कि क्यों काम नहीं करता है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि क्या आपको कैसे अपने आप को रेडी करना है, और 3 चीजें मैंने बता दी है, वो आप पहले कर लो। फिर क्या नहीं करना है वो आप सुन लो। कई लोग जब कोई विश को लेकर बैठते हैं तो डेस्परेट हो जाते हैं, ये पूरी होनी ही होनी है, इतने दिन में तो होना ही चाहिए, ये वो। ऐसा नहीं होता है। मैजिक होता है, लेकिन उसके लिए भी कोई नियम हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं कि मैनिफेस्टेशन फास्ट क्यों हो। डेस्परेशन एक ऐसा फीलिंग है कि आप ब्लॉकेजेस खुद ही खड़े कर रहे हो, उसके पीछे मत भागो। आप अगर कोई टेक्निक करते हो, जैसे कि आपने राइटिंग टेक्निक ले ली, स्क्रिप्टिंग, 5x55, 3x33, 2x22, कोई भी टेक्निक आप ले लो। आप लिखते जा रहे हो और डेस्परेट हो रहे हो कि आज मैंने लिखा है, 1 दिन पूरा हो गया,
कुछ रिजल्ट तो आया नहीं। अगर 5 दिन भी हो गए पूरे 5x55 अगर टेक्निक कर रहे हो तो भी तुरंत वो विश पूरी होगी ऐसा मत सोचो। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी फीलिंग्स डाली है, कितने एफर्ट्स डाले हैं, आपका माइंड कितना क्लियर है, आप कितने पॉजिटिव हो। वो सारी चीजें बहुत काम करती है। हम किससे बातें करते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे सिनारियोज हमारे सामने आते हैं, कैसे थॉट्स हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें भी बहुत काम करती है। डेस्पिरेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकता है, तो डेस्पिरेट मत होइए कि ये कब पूरा होगा। इससे क्या होगा कि यूनिवर्स को पता चलेगा कि आप उन पे विश्वास नहीं करते। विश्वास बहुत बड़ी चीज है मैनिफेस्टेशन के लिए। 2 चीजें बहुत काम करती है आपकी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पहली चीज है फीलिंग्स और दूसरी है बिलीफ। बिलीफ के बिना भी ये कोई काम नहीं करेगा, और फीलिंग्स, अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको डालनी ही होगी। जिसको आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको फीलिंग आनी चाहिए, फील होना चाहिए कि जैसे आपके पास ऑलरेडी है। तो ये सारी चीजें भी बहुत काम करती है। तो पहली चीज है डेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि आप बहुत सारी टेक्निक्स एक साथ करते हो तब भी ये काम नहीं करता। इसका रीजन है, अगर आपने राइटिंग टेक्निक ले ली, जैसे मैंने पहले बताया 5x55, 3x33, 2x22, 1x11, 369, मेरे सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी है मेरे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो कि वो टेक्निक कैसे करते हैं। अगर आपने 5x55 टेक्निक ले ली है तो आप दूसरी टेक्निक उसके साथ नहीं कर सकते। वो कौन सी है? दूसरी राइटिंग टेक्निक। जैसे 5x55 तो दूसरा 369, 2x22, वो सारी चीजें सिमिलर है तो आप साथ में नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है अगर आप साथ में करते हो कि यूनिवर्स ये सोचता है कि आपको एक टेक्निक पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप दूसरी टेक्निक पर जंप मार रहे हो। दोनों साथ में करें, आप दोनों को न्याय नहीं दे पाओगे। अगर दे भी दिया तो भी दोनों टेक्निक को आपको साथ में नहीं करनी है। मैं बताऊंगी कौन सी टेक्निक आपको साथ में करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो राइटिंग टेक्निक में 5x55 लिया है तो 369 या 2x22 आप नहीं ले सकते। उसके साथ आप एक और टेक्निक कर सकते हो, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक है, यूनिवर्स को आपने लेटर लिखा है तो वो रोज रीड करना है, और आप स्क्रिप्टिंग करते हैं 5x55 या 3x33 तो वो आप साथ में कर सकते हो। विजुअलाइजेशन टेक्निक और राइटिंग टेक्निक दोनों अलग चीजें हैं। जो आप लिखते हो वो आप देखते हो, आपके माइंड में वो पिक्चर बनती है। यूनिवर्स को लेटर लिखना वो 1 टाइम लेटर लिखना होता है, तो वो रोज तो राइटिंग टेक्निक में नहीं आता, तो फिर उसका रीड कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपने यूनिवर्स लेटर में जो लिखा है वही जो कंटेंट है, जो भी वो विश है, वो वर्ड्स है, वो आपकी 5x55 या जो भी राइटिंग टेक्निक आप करते हो उसमें सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें अलग लिखते हो, उसमें अलग लिखते हो तो वो कंट्रोवर्सी होगी, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंसान को मुझे देना क्या है। तो आपको जो भी विश है उसे अच्छे से उसको वर्डिंग में पकड़ लो, पहले प्लान बना लो। लेटर में क्या लिखना है, टेक्निक में क्या लिखा है, शॉर्ट में। लेटर में आप डिटेल में लिखोगे, उसमें डिटेलिंग करोगे। अगर टेक्निक में करोगे तो वो 1 सेंटेंस में होगा, शॉर्ट में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो डिटेलिंग की है वो 1 सेंटेंस में कैसे पूरी आ जाती है, ठीक है। लेकिन वर्ड्स वो सेम होने चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। जब आप सोने जा रहे हो, जब आप जैसे उठते हो सुबह, तब ये दोनों टाइम पर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जैसे आपको जो भी चाहिए वो आपको ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वैसे भाव से, वैसे फीलिंग से, अच्छे भाव से उसे फील करना है, उसे देखना है। और राइटिंग टेक्निक अगर आप करते भी हो तब भी आपको फीलिंग आनी चाहिए, आप बोलने चाहिए, उसके साथ बोलते रहो, अंदर घुसते रहो। जैसे जॉब मिली है, अगर मैं एग्जांपल अगर दे रही हूँ, जॉब मिली है, जैसे आप जॉब जा रहे हो, क्या फीलिंग्स आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, तो वही फीलिंग्स के साथ आपको वो लिखना है जैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। फीलिंग और बिलीफ दोनों काम करेंगे आपको मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा करने में। थर्ड, आप कौन सी मिस्टेक करते हो ये बताती हूँ। काफी लोग मॉर्निंग में उठते हैं,
ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी मेडिटेशंस करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिवली बोलते हैं, अपनी विशेष को पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। 1-2 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप अपने लिए देते हो वो कर लिया, ठीक है। फिर मॉर्निंग हुई और आप अपनी रूटीन में आ गए, अपनी दिनचर्या का जो भी काम है आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी आप कई लोगों से मिलते हैं। सुबह तो आपने मॉर्निंग में कर लिया कि पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस, थॉट्स भी पॉजिटिव लाए, मेडिटेशन किया, बहुत कुछ अच्छा किया, और लेकिन पूरे दिन में जिसके भी साथ मिलते हो कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होता है, बातें होती है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी जॉब कैसी है, आप खुश हो? अगर आप जॉब में हो तो नहीं यार मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, क्या करे, बॉस मुझे परेशान करता है, आप रियलिटी को बोल देते हो, ठीक है। अगर आप जॉब में नहीं हो तो आप क्या बोलते हो? नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए लेकिन कोई जॉब नहीं मिली, कोई ऑफर लेटर नहीं आया। बोला आपने, भले ही वो रियलिटी है लेकिन आपने बोला, तो वो हुई कंट्रोवर्सी। सुबह आपने बहुत अफर्मेशन दी, मुझे जॉब मिल चुकी है, दिस एंड दैट, और दिन में क्या किया आपने? उसी बात को लेकर नेगेटिव अफर्मेशन हो गई। तो यूनिवर्स क्या सोचेगा? आपके पास जॉब नहीं है, आपने नहीं की फ्रीक्वेंसी दी तो आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल आएगी। ये मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं होता है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे आप मॉर्निंग में पूरे पॉजिटिव हो चुके हो तो पूरा दिन उसे कैरी करना है, वो पॉजिटिविटी आपको पूरे दिन कैरी करना है। कोई भी आपसे पूछे कोई भी सवाल तो रियलिटी में ये बोलने से पहले आप अपना डिक्लेरेशन दे दो, हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं जाने वाली हूँ। सामने वाला क्या सोचता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ पॉजिटिव बोलिए। आप दूसरों को जवाब देना थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप अपने काम में मस्त रहिए और पूरा दिन पॉजिटिव रहिए। आप जो सुबह अफर्मेशन करते हो वो पूरा दिन अफर्मेशन करो, होओपोनोपोनो प्रेयर पूरे दिन करो, ग्रेटिट्यूड पूरे दिन दो, आप अपने आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। रात को भी मेडिटेशन करके सो, विजुअलाइजेशन टेक्निक करो। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो सारी टेक्निक पूरा दिन थोड़ी थोड़ी करते रहो, को नेगेटिविटी से दूर रहना है। आप इन सारी चीजों पे ध्यान दोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी। विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ एक ही स्क्रिप्टिंग की कोई भी एक टेक्निक कर सकते हो। आपको 2-3 टेक्निक करने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक टेक्निक ले लो। पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस अच्छे से फील करके करो, विश्वास करो और यूनिवर्स पर छोड़ दो, आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी हो जाएगी। आप ये सारी जो गलतियां करते हो, डेस्पिरेशन है, 2-4 टेक्निक्स करते हो, सिर्फ टेक्निक करते हो। सब लोग कहते हैं कि मैंने ये टेक्निक की, वो टेक्निक की, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ टेक्निक नहीं करनी है, आपको उसमें फीलिंग का तड़का तो जरूर लगाना है। यूनिवर्स पर छोड़ दो कि वो करेगा ही करेगा। ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन फास्ट करती है, तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा और आपको मैनिफेस्टेशन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कमेंट में आप लिखना कि आपकी कौन सी विश इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद पूरी हुई है, और जय माता जी जरूर लिखना कमेंट में। माता जी आपको आशीर्वाद देंगे, वो माँ है, हमेशा आशीर्वाद देती है। एक बार लिख के तो देखो, जरूर आपकी विश पूरी होगी। मेरा एक व्हाट्सएप फ्री ग्रुप भी चल रहा है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं उसमें सारी फ्री की रेमेडीज डालती हूँ, शेयर करती हूँ। आपकी भी कोई विश पूरी हो जाए उस टेक्निक से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। तो आप कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा, आपकी विश भी शेयर कीजिएगा, आपकी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कीजिएगा। आपके लिए मैं नए नए वीडियोस ऐसे ही लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।